राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी में मिलन समारोह का आयोजन किया था। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने कभी जदयू में रहे चंदन यादव को अपनी पार्टी में शामिल कराया। कार्यक्रम का आयोजन उपेंद्र कुशवाहा के कैंप कार्यालय में किया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा के वो 3 विधायक फिर नदारद रहे, जिनको लेकर के राज्य में राजनीतिक अटकलें तेज है, यानी जिनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो पाला बदल सकते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कैंप कार्यालय में एक मिलन समारोह का आयोजन किया था। इसमें कभी जदयू में रहे चंदन यादव अपने समर्थकों के साथ शामिल भी हुए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक इस मौके पर नजर नहीं आए। उपेंद्र कुशवाहा से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ना बोलकर चुप रहना ही मुनासिब समझा। आप उपेंद्र कुशवाहा के उस भावभंगिमा को देखिए। यात्रा पर निकल विपक्ष के लोग अपनी दुर्गति की चिंता करें। जनता ने उनको दुर्गति में लाकर खड़ा कर दिया है, तो पहले खुद संभले, बाद में बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ने दें। आप एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टी में साफ छोड़ गए थे, तो क्या ये ज्वाइनिंग बदला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जनता दल यूनाइटेड को भैया जनता दल यूनाइटेड को पहले छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को डॉक्टर चंदन यादव जी पहले ही छोड़ चुके, इन्होंने इस्तीफा किया, उसके बाद हमसे इनका संपर्क हुआ। अब वहां क्यों छोड़ा नहीं छोड़ा यह तो इनका विषय है, लेकिन वहां से हमने जेडीयू से सीधे इनको नहीं लाया है, नहीं लिया है। जेडीयू को ही छोड़ चुके पहले ही, और छोड़ने के बाद जब हमसे संपर्क हुआ तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आइए तो आ गए। भैया इस्तीफा करने के बाद हमसे संपर्क हुआ। अभी तो वहां से कहां से हमारी पार्टी या बाकी पार्टी में कौन कहां टूट रहा है या हमारी या उस पार्टी की जवाबदेही है, लेकिन टूटने के बाद वह कहां गया वह तो एक अलग विषय है ना। चलिए उपेंद्र जी, एक सवाल ये है कि आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, आरएसएस के 100 साल होने पर आपको निमंत्रण मिला है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना और लोग कह रहे हैं कि आप समाजवादी हैं या आप भी एक कोटा संघ का रखते हैं। भैया जौहर साहब जैसा समाजवादी कौन हुआ? आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में दोस्ती होती है, और कहीं किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल होकर कोई बात, हम लोग जाते हैं कहीं और हम लोग की सभा में लोग भाषण सुनने आते हैं तो सब राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो जाते हैं, आकर सुनते हैं, हमारी मीटिंग में भी आकर सुनते हैं, आरजेडी की मीटिंग में भी जाकर सुनते हैं लोग, तो सुनने से किसी को रोक दीजिएगा? इसलिए ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है ना। क्या आप वैचारिक सहमत रखते हैं आरएसएस को? बहुत, देखिए 100% अगर हम सहमत रहते तो हम उनके साथ शामिल हो जाते। एनडीए में हम हैं तो स्वाभाविक रूप से एनडीए में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय अलग अलग मुद्दों पर है, तभी तो हम लोगों की पार्टी अलग अलग है। इसलिए यह कहना कि सभी बातों से हम सहमत हैं, ऐसा नहीं है, और हमारी सब बात से वो भी सहमत है, ऐसा भी नहीं है। असहमति के बीच सहमति ढूंढना यही लोकतंत्र की खूबसूरत है। सर, आज भी आपके विधायक नहीं पहुंचे हैं, विधायक चलिए उसकी चिंता करनी मतलब आप मत करिए, उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा की है, वह चिंता। आप चिंता कर रहे हैं। और कोई सवाल हो तो बोलिए। वही तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि जिस 3 विधायकों के नदारद रहने की खबर उपेंद्र कुशवाहा के मिलन समारोह में सामने आई, वो उनमें से 2 विधायक नितिन नवीन के उस कार्यक्रम में नजर आए जिस कार्यक्रम का आयोजन आज राजधानी के पटना क्लब में किया गया था। इस बात ने फिर से इस आशंका को बल दे दिया कि उपेंद्र कुशवाहा और उनके विधायकों में
कुछ न कुछ खटपट जरूर है। आप उन तस्वीरों को भी देखिए जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के विधायक नितिन नवीन और बीजेपी के अन्य नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से जिन विधायकों को अपने पार्टी के कार्यक्रम में रहना चाहिए था, वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के आयोजन में शामिल होकर के उनको बधाई दे रहे थे। दरअसल राज्य की राजनीति में ये बहुत चर्चा जो है ये बहुत जोरों से है कि उपेंद्र कुशवाहा की विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं और कभी भी पाला बदल सकते हैं। अब इस नई तस्वीर ने एक नई राजनीतिक कहानी को जन्म दे दिया है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।